जैसा कि आप देख रहे हैं जेके प्राइम मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शाकिर हुसैन साबरी। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अलग अलग गाँव में बैक टू विलेज प्रोग्राम है, जो उसका 4th फेज जो है वो ऑन वर्किंग स्टार्ट है। उसी गरज से, उसी लिहाज से आज बैक टू विलेज की जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से जो बुग्यालदरा के अंदर टीम मनक़द की गई थी वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, जिनकी सरबराही प्रिंसिपल जनाब मोहतरम गुरदारी लाल साहब कर रहे हैं। तो आज की कुछ चंद सवाल जो हैं वो उन्हीं से हमारे रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो गांव ये बॉर्डर विलेज दरा बुग्याल है, बेसिकली मैं भी यहीं का हूं। तो आपको मैं बताता चलूं कि मुझे भी कुछ यहाँ की इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं हमारी नज़रों से भी होकर ही जाती हैं, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया के साथ इन टच हर टाइम रहते हैं। हमें भी पता होता है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। सबसे पहले जो दुख और अफसोस की बात सर ये रहेगी कि कुछ यहाँ पर हमने आज नए चेहरे देखे। उनको मुबारक को बहुत बहुत हमारे विलेज में वेलकम, क्योंकि आपने बात की कि यहाँ पे 15 डिपार्टमेंट हैं जो जिनकी ड्यूटी है। दुख और अफसोस की बात ये होती है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है कि बहुत सारे मेरी तरह जितने मेरे साथी हैं, क्लासमेट हैं, मैं MA पॉलिटिकल जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ अभी डिस्टेंस मोड पे, तो मेरे बहुत सारे इतने साथी हैं जो अभी भी तरस रहे हैं कि कहीं रब हमें भी मौका दे, हम भी लोगों की खिदमत करें। तो इन लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक घर बैठे बैठे एक अच्छी रोजगार दी है, नेक रोजगार दी है। लेकिन इन लोगों का फर्ज बनता है कि उसको हक लाल के अंदर तब्दील करें, बल्कि अपने आप को और अपने बच्चों को हराम बिल्कुल मत खिलाएं। ये मेरी गुजारिश रहेगी। और एक और बहुत जरूरी गुजारिश कि अपनी अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें, अपनी अपनी ड्यूटी को फर्ज समझें। और सर से जो आज का पहला और एक जरूरी सवाल ये रहेगा कि सर आप हमें बताएं कि जो बैक टू विलेज का 4th फेज स्टार्ट हो चुका है, 3 फेज के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, नमाज का टाइम बिल्कुल करीब है और आपका टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज 2-4 सवाल आपसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और पहला सवाल और जरूरी सवाल यह रहेगा, जो आज का 4th फेज बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसकी सरबराही आप कर रहे हैं, आपसे ही, क्योंकि आप यहाँ के मैं मानता हूँ कि आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट आप ही हैं, आप ही नोडल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको भेजा गया है। तो आपसे जो आज का एक जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा कि बैक टू विलेज का मतलब क्या है, लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक होना चाहिए। बहुत से हमारे गांव के ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए ये हमारा एक मोहल्ला है सोकड़ या कलसा या करचा या अदरवाइज कहीं भी ले लो, वहां तक के जो लास्ट का व्यक्ति है, जो सबसे लास्ट घर है, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि आज बैक टू विलेज गांव दरा बग्याल के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे हमारा सवाल ये रहेगा कि आप बताएं इसका मतलब क्या है। ये गवर्नमेंट ने अगर हर विलेज के अंदर एक मतलब सेशन होता है उसके अंदर रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जितने काम हुए क्या वो कंप्लीटेड हैं, जो नेक्स्ट प्लान रखा गया है क्या उनकी हम कोई उम्मीद रख सकते हैं गवर्नमेंट से कि वो होंगे या नहीं। तो इसके बारे में सर आप बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन दे दी है, मैं गिरधारी लाल प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी चंडीगढ़, आज विजिटिंग ऑफिसर दरा बग्याल पंचायत में मुझे लगाया गया है। ये 4th फेज है। तो जैसे आप जानते हैं कि पीछे 3 फेज हो चुके हैं। ये सरकार जो है वो हर एक मुलाजिम को, जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं, लोगों को ये अवेयर करना चाहती है कि लोगों को पता चले कि उनके पंचायत में कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो आज अभी मेरे पास जो अटेंडेंस हुई है, जो 15 डिपार्टमेंट लगभग आए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी हमने जो है रिपोर्ट मांगी है, वो हमने अभी ग्राम सभा 3 बजे बुलाई है, उसमें हम हर एक से रिपोर्ट लेंगे। और जहाँ के सरपंच साहब जो नाराज हैं, उनका मसला जायज है, मैंने बात की है उनसे और मेरे कहने पर उन्होंने मानना सभा में आना। ग्राम सभा अभी स्टार्ट हुई हमारी, उनका मसला जो था वो जायज है, वो मैंने DC साहब को वीडियो बनाकर सेंड कर दिया है, बाकी रिपोर्ट में भी हम लिख देंगे। बाकी पहली बात है कि पब्लिक को जागरूक करना जो सरकार की ड्यूटी है। अगर बच्चा स्कूल जाएगा नहीं तो वो एजुकेशन कैसे हासिल करेगा। बहुत सी स्कीमें सरकार की तरफ चल रही हैं, वो सारी स्कीमें आज बारी बारी करके जहां पर लोगों को बताई जाएगी, उनके बारे में अवेयर किया जाएगा। तो यही आज जो मेन मकसद है बैक टू विलेज का यही है। हम कोई सैंक्शन अथॉरिटी नहीं है। सैंक्शन अथॉरिटी जब वो जो जहां से प्लान बनेगा, हम प्लानिंग में मदद करने आए हैं। जो जहां से प्लान बनकर जाएगा उसके ऊपर कितना काम होता है, जिस सरकार के जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। चलो ठीक है सर, लेकिन आज का एक और भी बहुत जरूरी सवाल ये रहेगा
जैसे कि आपने कहा कि 15 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, तो उनमें से आपने भी अपनी नज़रों से देखा कि यहाँ कितने डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप भी अपनी नज़रों से इस चीज़ की जजमेंट कर सकते हैं कि चलो बाकी बात तो बाद के दिनों की है, हम झूठ भी बोल सकते हैं, आप उस पर मतलब यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज आपने अपनी नज़रों से देख लिया कि कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं और कितने अनप्रेजेंट हैं। तो एक और बहुत ज़रूरी सवाल ये रहेगा कि आपने अभी देखा पटवारी साहब के खिलाफ लोगों ने कितनी बड़ी आवाज़ उठाई। आप ही बताएं कि यहाँ पटवारी साहब का होना लाजमी था या नहीं था? अगर वो नहीं आया तो उसका क्या कारण रहा? आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया या उनका इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं था कि आज उनकी यहाँ बैक टू विलेज के अंदर उनका होना बहुत लाजमी था, या क्या प्रॉब्लम्स है? इसके बारे में भी आप थोड़ी सी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पटवारी की कंप्लेन आई है, किसानों की कुछ कंप्लेन आई है कि उनका नाम किसान निधि योजना से काटा गया है। तो मैंने जो है ये मसला जो है डीसी साहब से उठाऊंगा, और उनका मुझे अभी सेक्रेटरी साहब जो मेरे लाइसेंस अफसर है उन्होंने कनेक्ट किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्टाफ कम है, उसको 2 पंचायतें दी गई हैं, वो कल आएगा, कल उनका वो कल इस पंचायत आज दूसरी पंचायत में गया है और कल इसमें आएगा। ये रात को भी मसला डिस्कस हुआ था कि कई जो हमारे डिपार्टमेंट है उनके अप्लाई की वजह से उनको 3 पंचायतें दी गई हैं, तो सारे आएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई मैं लिखूंगा। सर एक और बहुत ज़रूरी सवाल रहेगा कि जैसे सरपंच साहब ने कहा, अभी बात चल रही थी कि यहाँ के कोई डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने कहा कि हम अगर वहाँ उनके घर जाएंगे, सरपंच साहब कौन से डॉक्टर साहब थे, एनिमल वाले या शीप वाले, कौन से थे? अगर हम उनके घर में जाएंगे तो 2000 रुपया लेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिल्कुल करप्शन को खत्म किया जाए, तो इट मीन्स कि वो लोग हम पे डिपेंड हैं या गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं? कोई डॉक्टर है सर जो बाल को या कोई वो ये बात है कि उसमें देखा जाए कि इट मीन्स हमें लगता है कि गवर्नमेंट आपको तनख्वाह नहीं देती, आप गवर्नमेंट के नौकर हैं और आप पब्लिक के लिए बिल्कुल हैं। तो इस बात का बड़ा दुख हुआ। एक साइड गवर्नमेंट कह रही है कि कहीं पे अगर करप्शन हो रही है तो हमें बताएं, लेकिन दुख और अफसोस फील्ड के अंदर आपने देखा, अभी सरपंच साहब की जुबानी आपने सुना कि एक डॉक्टर अगर ये बात बोलेगा उसको शर्म होनी चाहिए, क्योंकि एक मजदूर इंसान जिसके हाथों में कितने बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं, वो किस तरीके से अपनी दिन भर की रोजी कमाता है और खाता है। आप मुलाजिम लोग अगर इतना कमाने के बाद भी उनसे मांगते हो तो उसके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, करप्शन के बारे में? ये जो बात सरपंच साहब ने नोटिस में लाई है, हम इसका संज्ञान जरूर लेंगे। जो एनिमल हस्बेंड्री का और वेटरनरी के यहाँ पर एम्प्लॉय आया, मैं उनसे ये बात जरूर करूंगा, और डॉक्टर जो डॉक्टर है मुझे उसके खिलाफ अगर जो डिपार्टमेंट है वो जो कार्रवाई बनती है वो जरूर करेगा, क्योंकि वो उसकी इंक्वायरी पहले की जाएगी, क्योंकि ऐसे हम कुछ क्या ही सकते। आज का आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, हमने भी नमाज पढ़नी है जरूरी, और आखिरी सवाल ये रहेगा क्योंकि हमने बहुत बार देखा और जजमेंट की कि जो हमारा मल्टी व्हीकल गेट है उस पे लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मान लीजिए रात को अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाता है, इमरजेंसी तो हर टाइम एग्जिट होती है चाहे वो कोई भी हो। मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं, आप ऑन ड्यूटी नहीं हैं, शाम टाइम घर पे हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो आपसे, वो आपके घर पे आके बात कर सकता है। ये नहीं कि वो बोल सकता है कि सर से मुझे एक इमरजेंसी में मिलना है, जरूर आप उसको 2 मिनट तो देंगे। तो हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी, आप यू हैव अपनी डायरी पे ये पॉइंट नोट जरूर करें, कमांडर साहब तक बात पहुंचाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से ये बात जरूर शेयर करें कि जो मल्टी व्हीकल गेट की प्रॉब्लम्स है। मान लीजिए कि आर्मी को अगर इस गांव पे शक शोबा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, इट मीन्स के आप ये चीज जजमेंट कर सकते हैं कि समाज के अंदर हर एक इंसान बराबर तो नहीं है। आप अपनी हाथ की उंगलियों पर नजर दौड़ा सकते हैं कि ये भी बिल्कुल बराबर नहीं है। जो लोग समाज के अंदर गलत इनासर हैं उनके खिलाफ हम भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनको बिल्कुल जाहिर लाया जाए, लेकिन आम पब्लिक गरीब जो लोग हैं उनको बिल्कुल तंग न किया जाए। और जो लोग मान लीजिए कि यहाँ से रात बीमार हो जाते हैं, जो कलसा से चलकर माल्टी गेट पे जाएगा, 1-2 घंटे का सफर है, पैदल जाएगा, ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्बुलेंस है, ना ही कोई और चीज है कि वो बेचारा गरीब का बच्चा यहाँ से रात हॉस्पिटल तक पहुंचेगा। मान लीजिए कोई इमरजेंसी डिलीवरी केस है जिसको आधे घंटे के अंदर पहुंचाना है, तो मान लीजिए 3 घंटे लग गए, तो वो तो अपनी एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो मार गया, तो कोई गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो गरीब है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपसे जो एक जरूरी सवाल ये रहेगा, आपने डीसी साहब तक ये हमारी बात जरूर पहुंचानी है, अपनी डायरी में ये चीज जरूर नोट करनी है
कि मल्टी व्हीकल गेट का जो प्रॉब्लम है इसको जरूर सॉल्व करवाया जाए। लोगों की अगर प्रॉब्लम्स घर से वही निकलता है जिसको मुसीबत होती है, ऐसे मत कोई रात को निकल के जाता है जिसको चलो टाइमिंग पे भी तो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर अगर रात को कोई इंसान बीमार हो जाता है तो इंसानियत के नाते से उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बस इसी पे हम इत्तेफाक बस करेंगे। बयान खत्म कर। देखिए जी, ये जो सिक्योरिटी का मसला है उस सिलसिले में मेरे अथराइज नहीं हूँ। ये सिक्योरिटी का मसला है कि आप जब कभी आपकी आर्मी के साथ सद्भावना के साथ जब भी प्रोग्राम होता है आर्मी वालों के साथ, ये मसला आप उनसे उठाइए। उनके आगे Thanks. ठीक है सर, शुक्रिया बहुत। ठीक है जी।